बहुत सारे बच्चे आई और माई में फर्क समझते हैं, यू और योर में फर्क समझते हैं, जैसा कि आप समझ चुके हैं। लेकिन कई बार बच्चे सोचते हैं सर एक होता है आई, एक होता है मी, एक होता है ही, एक होता है हिम, एक होता है सी, एक होता है हर, एक होता है दे, एक होता है देम। याद रखिएगा, इसमें मैं देम नहीं बोल रहा था, मैं देयर बोल रहा था। इसमें मैं हिम नहीं बोल रहा था, हिज बोल रहा था। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कब बोलना चाहिए आई और कब बोलना चाहिए मी, कब बोलना चाहिए ही और कब बोलना चाहिए हिम, कब बोलना चाहिए शी, कब बोलना चाहिए हर, कब बोलना चाहिए दे, कब बोलना चाहिए देम, कब बोलना चाहिए वी और कब बोलना चाहिए अस। तो इसका भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप खूब अच्छा से समझ जाओ कि कब बोलना चाहिए आई और कब बोलना चाहिए मी। पहले आई और मी पर समझते हैं। देखो, जब हम कोई काम का जिक्र करेंगे, जैसे मान लो तमाचा मारने की बात कर रहे हैं, जब हम कोई काम का जिक्र करेंगे तो जो इंसान काम करता है, जो इंसान काम, उसको हम भाई सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। आप उसको डूअर भी कह सकते हैं, हिंदी में कर्ता कहते हैं। जो काम करता है उसको हम सब कई नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम ये डूअर कहते हैं, उसको हम गिवर भी कहते हैं, देने वाला। लेकिन जो उस काम को लेता है, जो उस काम को रिसीव करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर, उस काम को लेने वाला। नहीं समझ रहे हो ना? मैं एग्जांपल में बता रहा हूं। देखो, एक मैं हूं, एक सलीम है, ठीक है। मैं कुछ दूंगा, सलीम लेगा। जो देगा वो सब्जेक्ट, वो गिवर। जो उसको लेगा, जो प्राप्त करेगा, वो रिसीवर। तो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, मैं दोबारा भी एग्जांपल दे सकता हूं। ओके, मारने वाला कौन? मैंने इस काम को किया है ना, मैंने दिया। यहां पर हम बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? लेकिन ये मार जिसके ऊपर गिरी वो हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है कि कब बोले आई, कब बोले मी। तो जो काम होगा आप देख लीजिएगा, उस काम को आप करोगे तो आई, और आप ही के ऊपर हो जाएगा तो मी। ये लड़का बाद में कहेगा सर ने मुझे पीटा है, सर ने मुझे, यानी वो जो मार, ये मारा नहीं है, इसने मार को क्या किया था? रिसीव किया था। ये अगर मुझे बोलेगा तो ये मी है। लेकिन अगर ये बोले मैंने पीटा है, तो अभी ये काम जैसे मैं कर सकता हूं, मैंने पीटा है, ये काम मैं कर रहा हूं ना। तो जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट या डूअर कहते हैं। डूअर मीन्स डी ओ डू, डू मीन्स करना, और डूअर ईयर लगा देंगे तो हो जाता है डूअर, काम करने वाला। जैसे टीच मीन्स पढ़ाना होता है ना, और ईयर लगा देते तो क्या होता है? टीचर, पढ़ाने वाला। रीड मीन्स पढ़ना, ईयर लगा देंगे तो रीडर, पढ़ने वाला, है ना। तो उसी तरीके से ये जो काम करेगा वो सब्जेक्ट है, और जो काम को रिसीव करेगा वो ऑब्जेक्ट है। तो बताइए, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इसमें आई बोला जाएगा कि मी बोला जाएगा? ठीक है ना। आप लोगों ने मुझे परेशान किया है, सॉरी, इस मुझे की इंग्लिश क्या होगी? मी होगी। आप लोगों ने कहा मी होगी। मी क्यों होगी? क्योंकि परेशान मैं हुआ ना, परेशान मैंने, उस जो भी काम हुआ उसको मैंने रिसीव किया, वो मेरे ही ऊपर हुआ। एक बार और सुनिए। आप लोगों ने मुझे गाली दी, या आप लोगों ने मुझे गाली दिया, ये गाली को रिसीव कौन की, किसके ऊपर पड़ा? यहां पर मुझे के लिए क्या बोला जाएगा? मी बोला जाएगा। इस बार सुनिए, मैंने आप लोगों को पीटा, मैंने आप लोगों को गाली दिया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने आप लोगों को परेशान किया। लगातार 4 सेंटेंस बोला। इन चारों सेंटेंस में ये मैं जो है ये काम कर रहा है, किसी के ऊपर काम हो रहा है? कर रहा है ना। आई बोलेंगे, आई बोलिए। आइए थोड़ी सी बात जरा ही और हिम पर समझे। मैं बोलूंगा उसे, तो उसे के लिए कभी होगा ही और कभी होगा हिम। एग्जाम्पल सुनिए, उसे दवा खाना पड़ता है। दवा खाने वाला कौन है? वही है ना। अच्छा, एक बार और सुनिए, मैं उसे पीटता हूं। मैं 2 सेंटेंस बोला और दोनों में एक ही वर्ड बोला, उसे। क्या बोला? तो उसे के लिए कभी आपको ही बोलना पड़ेगा, कभी आपको हिम बोलना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि जो उसे है वो काम कर रहा है कि उसी के ऊपर काम हो रहा है। आप महसूस करिए, अगर काम होगा वही काम उसके ऊपर होगा तो भाई हिम बोलना है।
ऑब्जेक्ट होता है हिम, और अगर वो काम करेगा तो ही बोलिएगा। सेंटेंस सुनकर महसूस करिए। वह मुझे पैसा दिया, इस वह के लिए क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। ठीक है, एक बार और सुनिए। उसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इस उसे की इंग्लिश क्या होगी? ऑफ कोर्स ही होगी, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन करता है? वही करता है। उसे झूठ बोलना पड़ता है, उसे झूठ बोलना पड़ता है, या उसी की इंग्लिश क्या होगी? क्योंकि वही इस काम को करता है, सब्जेक्ट है वो। लेकिन अब मैं कुछ सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, यहां पर देखिएगा कि उसे की इंग्लिश हिम होगी। ओके, मैं उसे पीटता हूं, ये यहां उसे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये काम कर, बल्कि उसी के ऊपर काम हो रही है। आई बीट हिम, आई, मैं उसे पढ़ाता हूं, वो पढ़ाता है नहीं, काम वो नहीं करता है, बल्कि ये काम उसी के ऊपर होता है। अब इस बार क्या बोलेंगे? हिम बोलेंगे। उसी के लिए क्या बोलेंगे? हिम बोलेंगे। मैं उसे पैसा देता हूं, बताइए वो पैसा देता है को पैसा पाता है? वो गिवर है कि रिसीवर है? तो हिम बोलिए भाई। लेकिन अगर मैं कहूं उसे फीस जमा करना पड़ता है, उसे फीस जमा करना पड़ता है, अब बताइए यहां पर वो रिसीवर है कि गिवर है? देने वाला है कि लेने वाला है? तो ही बोलिए इस बार। ही हैज टू पे फीस, ही हैज टू पे फीस। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, एक सेंटेंस जरा दे और देम पे समझ लेते हैं। वही बात कहूंगा, एक सेंटेंस दे और देम पे समझ लीजिए। उन्हें, एक हिंदी वर्ड है उन्हें, इस उन्हें के लिए कभी दे बोला जाएगा और कभी देम बोला जाएगा। पहले मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। उन्हें दवा खाना पड़ता है, उन्हें दवा खाना पड़ता है। एक बार और सुनिएगा, मैं उन्हें मदद करता हूं। मैं दो अलग अलग सेंटेंस बोला और दोनों में एक ही वर्ड बोला, उन्हें। लेकिन पता है, एक में उन्हें की इंग्लिश होगी दे और एक में उन्हें की इंग्लिश होगी देम। एक में होगी देम और एक में होगी दे। डिसाइड आपको करना है कि कहां होगी दे और कहां होगी देम। अगर आपको ये लगे कि उन्हें, ये तो काम करने वाले हैं, ये तो डूअर हैं, ये तो खाने की बात करें तो खा रहे हैं, तो भाई आपको दे बोलना चाहिए। लेकिन जब सेंटेंस सुनकर आपको लगे कि अरे ये तो काम करने वाले नहीं है, बल्कि इन्हीं के ऊपर काम हो रहा है, ये लोग तो रिसीवर हैं, तो भैया आपको देम बोलना चाहिए। उस सेम सेंटेंस को फिर से रिपीट करता हूं। उन्हें दवा खाना पड़ता है, बताइए क्या बोलेंगे? दे कि देम? दे बोलेंगे, क्योंकि वही खाते हैं। दे हैव टू टेक मेडिसिन, दे हैव टू टेक मेडिसिन। लेकिन जरा अगला सेंटेंस सुनिए। मैं उन लोगों को पीटता हूं, अब बोलिए उन्हें की इंग्लिश क्या बोलेंगे? मैं उन्हें पीटता हूं, दे बोलेंगे कि देम बोलेंगे? ऑफ कोर्स देम बोलेंगे, क्योंकि पीटने वाला तो मैं हूं ना। मार किसके ऊपर गिरती है? उन्हीं के ऊपर। आई बीट देम, आई बीट देम। एक एग्जाम्पल जरा वी पर, एक एक एग्जाम्पल सब पे दे दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल जरा वी और अस पे ले लीजिए, यहां तो बच्चे और कंफ्यूज रहते हैं। हम के लिए कभी वी बोलते कभी अस बोलते हैं, बात वही रहेगी, बस वर्ड चेंज हो जा रहा है। जैसे अगर मैं कहूं हमें सुबह में जागना पड़ता है, हमें सुबह में जागना पड़ता है। नोट दैट, मैंने बोला हमें, हमें बोला। अभी एक बार एक सेंटेंस और बोलने जा रहा हूं, उसमें भी हमें बोलूंगा। आपको डिसाइड करना है, दोनों में हमें बोल रहा हूं, हमें की इंग्लिश कब होगी वी, कब होगी अस, आपको डिसाइड करना है। वे हमें पढ़ाते हैं, वे हमें पढ़ाते हैं, बताइए इस हमें की इंग्लिश क्या होगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग रिसीवर हैं, हम लोग काम करने वाले नहीं हैं, बल्कि काम को रिसीव करने वाले हैं। दे टीच अस, वे हमें पढ़ाते हैं, दे टीच अस। लेकिन जरा एक बार और सुनिए, हमें दवा खाना पड़ता है, किसके मुंह में दवा जाता है? हम ही लोग के ना। वी हैव टू टेक मेडिसिन, वी हैव टू टेक। हमें सुबह में जागना पड़ता है, वी हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, वी हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। हमें पैसा कमाना पड़ता है, वी हैव टू अर्न मनी। हर जगह वी लग रहा है, क्यों? हम लोग काम करने वाले हैं। वी हैव टू अर्न मनी। हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, वी हैव टू बियर, बियर मीन्स बर्दाश्त करना,